जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पांडुरंग के पोले जी, जो कि सेक्रेटरी हैं हमारे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के, और डायरेक्टर हायर एजुकेशन अंजलि सहरावत जी, और इसके अलावा हमारे बहुत से वीसी अलग अलग यूनिवर्सिटी से महेश वर्मा जी, रंजना जी, आप सभी यहाँ आए हैं। और इस हॉल में हमारे जितने क्रिएटर, इनोवेटर, एजुकेटर और इन्वेस्टर यहाँ बैठे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कि आपने एफर्ट लेते हुए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में शामिल होना स्वीकार किया और यहाँ आकर के इस पूरा कार्यक्रम कैंपस टू मार्केट इसको सुंदर बनाया और क्रिएटिव बनाया। थैंक यू सो मच। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा हिस्टोरिकल शिफ्ट लगता है कि एक टाइम था कोई भी युवा स्कूल से लेके कॉलेज तक जाते हुए एक ही सपना देखता था कि कहीं मेरी नौकरी लग जाए। और जयंत जी, आपका और हमारा टाइम वो था जब हमारे पेरेंट्स कहते थे, जब हम 10th में थे, बस थोड़ा सा 10th कर लो, उसके बाद 12th में आ जाओगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर हम 12th में बहुत पढ़ाई करके 10th को अच्छे नंबर से क्लियर करके 12th में आए, तो फिर पेरेंट्स कहते थे कि भाई 12th यही लैंडमार्क है, बस यहाँ आपने ठीक से पढ़ाई कर ली तो समझो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा। हमने बड़ी मेहनत करके 12th भरी कर ली, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। ग्रेजुएशन का टाइम आया जब फाइनल एग्जाम का, तो पेरेंट्स ने फिर कहा कि बस ग्रेजुएशन के मार्क्स ही सब कुछ होते हैं, आप ग्रेजुएशन करिए अच्छे से तो बढ़िया जॉब मिलने वाली है। बहुत सारे हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया, पर मार्केट में उस तरीके से जॉब नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ ने टेक्निकल कोर्सेज कर लिए, मैनेजमेंट कोर्सेज कर लिए, पर ऐसा लगा सब कुछ करने के बाद भी क्या सचमुच मैं यही करना चाहता था? क्या यही मेरा डेस्टिनेशन था, मेरे टारगेट से? मैं आज, मेरा अपना बेटा, ही हैज डन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंजीनियरिंग ही केम टू मी एंड सेड, मम्मा मुझे लगता है कोडिंग मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा भाई 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में तुम्हें याद आ गया कि ये आपका इंटरेस्ट का विषय नहीं है, वेरी गुड। तो ये कई बार हम खोजते रहते हैं कि एक्चुअली में मैं क्या करना चाहता हूं। ये कहीं ना कहीं आपके दिल में वो अर्ज होती है जो आपको कुछ नया करने के लिए अंदर से तो प्रेरणा देती है, पर आपको ये समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। और जब आप कुछ नया करते हैं, स्टार्टअप में जाते हैं और बहुत सारे ऐसे आइडियाज जनरेट करते हैं जो सच में बहुत ही यूजफुल है, तो आपको वो साथ नहीं मिल पाता, वो असिस्टेंस, वो सपोर्ट जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता। अदरवाइज मैं देख रही थी कि कितने शानदार आइडियाज आपने यहाँ जनरेट किए, और उन्हीं को यदि कोई हैंड होल्डिंग कर ले, उन्हीं आइडियाज को कोई आगे तक ले जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश में, इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश की लगभग सारी समस्याओं का समाधान आज के हमारे इस युवा के पास है, सारी समस्याओं का समाधान। और इसीलिए जो ये थीम सॉन्ग यहां बजा, जिसमें था कि कॉलेज के क्लासरूम में जब आइडिया जनरेट होता है और हॉस्टल के रूम में बैठ के जब आप बिजनेस प्लान लिखते हो और लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते करते कुछ सपने देखते हो, तो वो सपने साकार होने का टाइम अब आ गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आज हमारे देश का हर युवा आगे बढ़ने की दिशा में पूरी तरीके से तैयार है। कभी भारत ने उस तरीके से सोचा ही नहीं था, कभी सरकारों ने उतना पेन लिया ही नहीं था, और
सही बताएं कि 2014 तक 2014 तक देश में केवल और केवल 500 स्टार्टअप्स थे और 4 यूनिकॉर्न्स थे। पर आज हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ के मालूम क्या हो गई? 2,09,137, मोर देन 2,10,000 हम लोग आज हमारे देश में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लोगों के लिए बजाओ भाई। ये जितने अच्छे अच्छे आइडियाज हम देखते हैं वो किसी ना किसी ने तो जनरेट किए हैं, किसी ने किए हैं, वो आप जैसे ही युवा साथी रहे हैं। आज भारत में 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स काम कर रहे हैं और जिनकी वैल्यूएशन हम देखें तो 350 अरब डॉलर से भी ऊपर, उससे भी पार इतनी वैल्यू के हमारे यूनिकॉर्न्स काम कर रहे हैं। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश की युवा शक्ति, हमारी बेटियां, हमारी यंग वुमेन उसमें शामिल है। ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अभी मैं बाहर जब स्टॉल्स देख रही थी तो एक बहुत ही छोटी लड़की प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो दिखने में मुझे लग रहा था 8th 9th स्टैंडर्ड की है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम अकेले प्रेजेंटेशन दे रही हो, यू डोंट हैव ए टीम? उसने कहा नहीं, ये मेरा सोल प्रोग्राम है जिसे मैं बता रही हूँ। मैंने कहा भाई पापा की मदद ली होगी। तो इतना आपके अंदर टैलेंट है कि आज उम्र कहीं भी उसके बीच में आती नहीं है। आपकी इनोवेशन देख के सच में आप सभी को बहुत ही अप्रिशिएट करने का मेरा मन है। और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हुआ है देश में, इसके लिए सच में हम सब लोग मिलकर के अपने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस इकोसिस्टम को लाने के लिए जिस तरीके से आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिटिकल विल दिखाई और यूथ पावर को कनेक्ट किया, ये सच में काबिले तारीफ है। और ये सारे मिशन जो थे, जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए, चाहे वो स्किल इंडिया था, स्टार्टअप इंडिया था, स्टैंड अप इंडिया था, आत्मनिर्भर भारत था, ये सारे के सारे पॉलिसीज, ये सारे प्लान कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को आगे लेके जाने के लिए थे। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, तो दिल्ली किसी से कम तो नहीं है भाई। दिल्ली पूरी तरीके से देश के साथ ताल में ताल मिलाते हुए, दिल्ली का हर युवा अपना पोटेंशियल दिखाते हुए आज देश में अपना नाम कमा रहा है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में लगभग 18,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 75,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सारे के सारे जो स्टार्टअप हैं वो बहुत ही कामगार हैं, बहुत जरूरत है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जितना भी प्रॉब्लम सरकारें फेस करती हैं, हमारी कंट्री, हमारी सिटी फेस करती है, उन सब के समाधान जरूर है। और जब समाधान कहाँ है ये खोजना भर है। जब समस्या होती है तो समाधान भी जरूर दिखाई देता है। और उस समस्या के समाधान को सामने लेकर के आकर के आप सब ने जिस तरीके से काम किया, मैं पिछले दिनों मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आशीष जी, वी वर डिस्कसिंग ईवी पॉलिसी कि भाई दिल्ली शहर में पॉल्यूशन बहुत है तो हमें ईवी पॉलिसी लेके आनी चाहिए और सारे पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ईवी पे लेके जाएं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे ले जाएं तो इतनी जो पावर की रिक्वायरमेंट आएगी वो कैसे फुलफिल होगी, कैसे किया जाएगा? तो सोलर पे ज्यादा जाना पड़ेगा। तो मैं अभी एक स्टार्टअप देख रही थी, तो एक ग्रुप ने जितने ऑटो थे उस ऑटो की छत पे सोलर लगा करके उसका बैटरी सोलर से चलाने का प्लान दिखाया था। तो मैं यही सोच रही थी कि जो समस्याएं हमारे अंदर चल रही है, कैसे पॉल्यूशन कम होगा, कैसे सैनिटेशन अच्छा हो सकता है। एक ग्रुप ने सैनिटेशन पे दिखाया कि सैनिटरी पैड्स को कैसे लैंडफिल तक लेके ही ना जाएं, वही आपका डिस्पोज हो जाए। तो ये छोटे छोटे आइडिया दिखने में हैं
पर वो बड़ी बड़ी लीगेसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये सच में बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं बहुत बधाई देती हूं दिल्ली गवर्नमेंट के अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया और एक पूरी यंग ब्रिगेड हमारे सामने तैयार है जो आज के भारत के लिए खड़ी है। और मैं अक्सर एक बात कहती हूं भाई कि वो जमाना गया जब देशभक्ति दिखाने के लिए लोगों को मौका मिलता था देश की सरहद पे जाने का, दुश्मन पे गोली चलाने का या सीने पे गोली खाने का। पर आज हम सबके सामने शायद वो मौका नहीं है कि हम देश के लिए मर सके, पर हां, देश के लिए जीने का मौका हम सबके पास है। तो आज से, अभी से देश के लिए जीना शुरू करें, कुछ ऐसा कर जाएं कि देश की जो समस्याएं हैं उसके समाधान का हम हिस्सा बने। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारती। Thank you, ma'am. And now I would like you to please unveil the website for Delhi Startup Yuva Festival. Students, we will be updating this year on year through the year. Please do keep exploring and visiting the site for all the latest updates. And now it's time to announce the top 6 startups. And for the check distribution, it's my honor to please have Shri Jayant Chaudhary ji, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, also join our Chief Minister ma'am on the stage. Let's have the team of Helios AI on the stage. Many congratulations. Our next winner is All SecureX. Can we please have the team on the stage? हमारे तीसरे विजेता हैं बायोकेयर वेंचर्स। चौथे विजेता हैं अरिस्टा वॉल्ट्स। कैन वी प्लीज हैव द टीम ऑन द स्टेज? हमारे पांचवें विजेता हैं ह्यूरोनिक्स। कैन वी प्लीज हैव द टीम ऑन द स्टेज?